नमस्कार। छत्तीसगढ़ के डिजिटल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की प्रमुख खबरों से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहली खबर तो छत्तीसगढ़ में लगातार सीएम भूपेश बघेल का दौरा चल रहा है और वो आज डोंडी लोहरा के दौरे पर हैं। विधानसभा के दौरे पर वो कई सौगातें भी दे रहे हैं, जनता से रूबरू भी हो रहे हैं और अधिकारियों की अगर शिकायतें आती हैं तो उनको कार्रवाई भी उन पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी का ही जो एक परिणाम है वो देखने को मिला है कि हाल ही में ही जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने पूरे सरकारी विभागों का निरीक्षण किया है और लगभग 120 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस उन्होंने थमा दिया है। समय पर काम पर दफ्तर नहीं आने के कारण उन्होंने नोटिस थमाया है और इसके लिए उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसका ये इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने इस पर नाराज़गी भी जाहिर की थी कि लगातार जनता की परेशानियों को समय पर हल करने के साथ साथ समय पर दफ्तर आने की बात भी सीएम भूपेश बघेल ने कही थी। और उसके बाद अब इस तरीके की कार्रवाई कलेक्टर की तरफ से देखने को मिल रही है, अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है। साफ मैसेज सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा दौरे के कार्यक्रम का है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। अगर सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है तो सरकार की योजनाओं के लाभ के अलावा अगर कोई अधिकारी कर्मचारी उनकी परेशानियों को दूर नहीं कर रहे हैं, लापरवाही उसमें बढ़ती जा रही है या देर से उनकी सुनवाई हो रही है, तो इन तमाम बातों को अब सीएम भूपेश बघेल बारीकियों से ले रहे हैं। और इसके साथ में उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही अगर बढ़ती जाएगी तो सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 160 करोड़ रुपए की सौगात आज डोंडी लोहरा में दी है। इससे पहले वो रायगढ़ विधानसभा के दौरे पर थे, वहां पर भी उन्होंने कई बातें कही थी, कई सौगातें उन्होंने दी थी। और लगातार विधानसभाओं का दौरा सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, सरकार को यहाँ पर जिताते हुआ नजर आएगा। इसके परिणाम के स्वरूप ही उनको जनता के बीच में अपनी मौजूदगी, अपनी पैठ मजबूत वो करने की कोशिश सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीसरी पार्टी यानी कि जोगी पार्टी को सबसे महत्वपूर्ण रोल इसलिए कहा जाता है, उनका रोल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी ने जो एक अलग पार्टी बनाई थी, उनकी पार्टी से भी कई विधायक बने थे, चुने गए थे। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां एक तरफ बहुमत मिला, वहीं भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई, वहीं जो जनता कांग्रेस जोगी की पार्टी थी उनमें भी जो विधायक बने, 3 विधायकों को चुनकर उन्होंने जो लाए और उसके बाद में पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान को दिया है। उसके बाद में अब उस पार्टी की बागडोर जो है वो यहाँ पर अजीत जोगी के जाने के बाद रेणु जोगी संभाल रही हैं, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में धर्मजीत सिंह पर पार्टी ने 6 साल का जो प्रतिबंध लगाया है वो इस बात को लेकर लगाया है कि उन पर आरोप लगाए गए थे कि लगातार वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वहीं इसके जवाब में धर्मजीत सिंह ने, जो जनता कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अमित जोगी यानी कि अजीत जोगी के जो बेटे हैं वो उनकी पत्नी, धर्मजीत सिंह की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करते थे। फोन पर उन्होंने अपशब्दों का भी प्रयोग किया है और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेने के बाद में उनको जान का खतरा है, यानी कि आने वाले दिनों में उनकी हत्या भी हो सकती है। इस तरीके की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की हैं। यानी कि अब एक राजनीतिक जो बयानबाजी है वो एक दूसरे की हत्या पर यहां पर मामला सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इसी मामले के बाद में अब ये भी बातें चर्चा का विषय बनी हुई है कि विधायकों को अपने टीम में शामिल करने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जोड़तोड़ कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले भी कुछ नेताओं को कांग्रेस में शामिल, भाजपा नेताओं को कुछ कांग्रेस में शामिल किया गया था। वहीं अब दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो अजीत जोगी, तीसरी पार्टी के रूप में जो छत्तीसगढ़ में माना जाता है अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस जोगी, इसमें से भी जो विधायक अब बाहर जाएंगे वो भी बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पुरजोर तरीके से कोशिश जो बात सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी धर्मजीत सिंह की और अन्य विधायकों की, तो माना यह जा रहा है कि भाजपा में वो शामिल हो सकते हैं। यानी कि जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ में अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वो भी हत्या के आरोप जैसी राजनीति देखने को मिल रही है। बहरहाल अब इस तरीके के मामलों में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कितनी फेरबदल देखने को मिलती है, कितने लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, कितने लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं और किसका संगठन मजबूत होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति यहां पर गर्मा चुकी है और अब एक दूसरे को संगठन में शामिल करने, यानी कि जो लोग नाराज हैं उनको दूसरे संगठन में शामिल होने के लिए खुला ऑफर बीजेपी और कांग्रेस की दोनों ही पार्टियों के रूप में देखने को मिल रहा है। 58% आरक्षण का मामला अब छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि
पूर्ववर्ती सरकार यानी कि भाजपा की सरकार जिन्होंने 15 साल यहाँ पर शासन किया था, उन्होंने एक हाईकोर्ट में अपील की थी कि 58% 50% से बढ़ाकर 58% आरक्षण कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कोर्ट से मांगा था और उसके बाद लगातार सुनवाइयों का दौर चला। 2012 से ये मामला कोर्ट में गया था, और कल जब इस मामले को लेकर पूरी तरीके से फैसला सामने आया तो उसके बाद राजनीति इस पे गरमाती हुई नजर आई है। कोर्ट के फैसले के बाद में अब आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही एक दूसरे पर पार्टी जो भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। रमन सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि ये वर्तमान सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार की खामी है कि वो सही तरीके से सही समय पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो सही तरीके से उस जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, और यही वजह है कि कोर्ट में जो मजबूती से पक्ष रखा जाना था वो पक्ष नहीं रखने के कारण उसका जो फैसला है वो कमजोर यहाँ पर आया है, और ये जिसके कारण में अब जो 58% आरक्षण का जो मामला था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब हालांकि सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है सरकार की तरफ से, और अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस का अब ये कहना है कि आरक्षण का जो मामला था पहले से ही मजबूत नहीं बनाया गया। भाजपा ने जब इस मामले को सरकार की तरफ से उस दौरान में कोर्ट में पेश किया था, उस दौरान में ही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, उस दौरान में ही मजबूती से जो आरक्षण के फैसला है उसको लेकर वहां पर पक्ष मजबूत नहीं रखा गया था। तो दोनों ही पक्ष मजबूत करने को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर जो नुकसान है वो आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को यहाँ पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो लाभ मिलता 58% का अब वो लाभ उनको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस मामले को लेकर जाए, वहां पर भी आरक्षण का जो प्रतिशत बढ़ाने की बात है उसको उठाती हुई नजर आए। और लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक लंबा समय यहाँ पर बीता और उसके बाद अब आरक्षण को लेकर जो फैसला आया उस फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो फायदा होना था वो अब होता हुआ नजर नहीं आएगा।